अगर एक तरफ एक की हत्या हुई तो एक तरफ 5 की हत्या हुई। हत्या हुई क्यों, ये नरसंहार हुआ क्यों, आवश्यकता इस बात की है, इस पर चर्चा हो कि इतना बड़ा नरसंहार के पीछे कारण का है कौन है मास्टर। जब ये 50 की संख्या में शस्त्र लेकर गए, कैसे हत्या किए होंगे, ये कल्पना करने की बात है। बहुत ही आतंकवादी घटना से भी गंभीर ये घटना कि इस नरसंहार के मूल सूत्रधार और दोषी यहाँ का डीएम, कप्तान, राजस्व कर्मी और पुलिस प्रशासन है। आप देखिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, सारे लोग दौड़ रहे हैं। काश अगर पहले जो जिला प्रशासन की नेग्लिजेंसी है कि बार बार मुख्यमंत्री को, डीएम को, कप्तान को देने के बावजूद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिला, इसलिए जिम्मेदार ये लोग हैं, ये नरसंहार के। यह अपने पाप को बचाने के लिए, इतना तो साफ है, हम आप न्याय दिला पाएँ या न दिला पाएँ, अगर शास्त्र सही है तो ब्रह्म हत्या से आज तक कोई बचा नहीं है, सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं देवरिया में हूँ। बता दें आपसे कि जो यहाँ पे जो हत्याकांड हुआ है, 5 ब्राह्मण मारे गए, 1 यादव जी मारे गए। ये पूरे मामले पर हमारे साथ में हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिपाठी जी। मैं जानने प्रयास करता हूँ कि आखिर में इनके आने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि यहाँ ये आरोप लग रहा है कि जो बीजेपी के नेता आते हैं कि वो ब्राह्मण के जा रहे हैं, जो सपा के जा रहे हैं यादव जी के यहाँ। इस पर मतलब क्या राय आपका है? परिचय दीजिए अपना। मैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रहा। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता, कट्टरवादी नहीं होता। ब्राह्मण वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का उपासक होता है। तो मैं इस खारिज कर दूं कि जातिवाद या जाति को लेकर के इस जो जघन्य कांड हुआ है, इसे न जोड़ा जाए। अगर एक तरफ एक की हत्या हुई तो एक तरफ 5 की हत्या हुई। हत्या हुई क्यों, ये नरसंहार हुआ क्यों, आवश्यकता इस बात की है, इस पर चर्चा हो कि इतना बड़ा नरसंहार के पीछे कारण का है कौन है मास्टरमाइंड। तो मेरा कहना है कि इतनी बड़ी घटना जघन्य जो हुई है, इस घटना के सूत्रधार और जिम्मेदार जिला प्रशासन देवरिया है। यहाँ के डीएम और कप्तान और स्थानीय स्तर पर कोतवाल, सीओ और लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार और एसडीएम हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया को चाहिए कि यहाँ डीएम और कप्तान सहित नीचे के सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को बर्खास्त करें और इन लोगों पर हत्या का मुकदमा और 120B का मुकदमा कायम करके जेल में डाल दें। अगर ऐसा करते हैं तो यही न्याय होगा। और दूसरी चीज़, इसका भय इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे प्रदेश में अपराधियों के हौसले पस्त हो जाएंगे और इस तरह की घटना नहीं होगी। जैसा आरोप लग रहा है कि पहले मतलब ब्राह्मण परिवार ने यादव को मारा, उसके बाद एक कांड हुआ, इस क्या कहना आपका है? मैं तो घटनास्थल से आ रहा हूं, वह गरीब ब्राह्मण परिवार के एक भी कमरा नहीं है, एक को कमरा नहीं है जिस पर कटरैन लगा हो, टीन शेड लगा हो, टूटा टीन शेड, दरवाज़ा नहीं है। जिस तरह से उस कमरे में, खुले कमरे में छिप करके कैसे वो जान बचाए होंगे, जब ये 50 की संख्या में शस्त्र लेकर गए, कैसे हत्या किए होंगे, ये कल्पना करने की बात है। बहुत ही आतंकवादी घटना से भी गंभीर ये घटना हुई है और बहुत ही निर्दयतापूर्वक छोटे छोटे बच्चों की हत्या की गई है। जब प्रशासन को बात मालूम 2014 मामला उठा, आज इतना लंबा समय हो गया, क्या ये लोग सो रहे थे? मतलब लेखपाल और मतलब एसडीएम जो भी लोग होते हैं। मैं तो आपके सम्मानित चैनल को पहले अवगत करा दिया ना कि इस नरसंहार के मूल सूत्रधार और दोषी यहाँ का डीएम, कप्तान, राजस्व कर्मी और पुलिस प्रशासन है। आप देखिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, सारे लोग दौड़ रहे हैं। काश अगर पहले दौड़े होते, कई साल से 10 साल से मुकदमा चल रहा है, तो आज यह गरीब ब्राह्मण का परिवार उजड़ा नहीं होता, यह बहुत बड़ा नरसंहार नहीं होता। देखिए, पूर्वांचल के सभी आम जनमानस के मुंह पर एक कलंक है, यह जान लीजिए। कोई होता है वीरता दिखाता है, ये तो बहुत बड़ी कायरता है। जघन्यतम जितनी निंदा किया जाए नपुंसकता है, ये बाहुबल का परिचायक नहीं है। और अगर इसमें बहुत धैर्य से काम नहीं लिया गया तो जातीय हिंसा की आग में पूरा प्रदेश जलने लगेगा। हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको जातीय हिंसा या वर्ग विशेष सांप्रदायिकता का रूप न दें। न्याय चाहिए। प्रेम यादव के घर पे चलेगा बुलडोजर, ऐसा सुनाई पड़ रहा है, इसमें क्या कहिएगा? अब ये जो हल्ला किया होगा वो जाने कि बुलडोजर चल रहा है कि जमींदोज किए जा रहे हैं। मेरी मांग ये है कि जो भी अपराधी हैं, इस नरसंहार के पीछे
जो मास्टरमाइंड है, पुलिस उसको सर्च करे और सबसे पहले दुबे जी के भाई जो ज्ञान प्रकाश की ज़मीन प्रेम यादव ने लिया है, पहले ज्ञान प्रकाश कहाँ हैं इसका पता लगाया जाए, उनको पकड़ा जाए, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सवाल ये है कि ज्ञान प्रकाश से 8 बीघा जमीन प्रेम यादव ने एक दिन में कैसे लिखाया, कहां से प्रेम यादव को रुपया मिला, और मिला तो वो रुपया ज्ञान प्रकाश को मिलना चाहिए। ज्ञान प्रकाश के पास वो रुपया है कि नहीं है? अगर ये भी नहीं है, प्रेम में आकर के किए, तो किस प्रेम में आकर के 8 बीघा जमीन उन्होंने उनको दे दिया? मेन हीरो तो वो हैं, पहले उनको पकड़े पुलिस। दूसरी चीज़, जो जिला प्रशासन की नेग्लिजेंसी है कि बार बार मुख्यमंत्री को, डीएम को, कप्तान को देने के बावजूद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिला, इसलिए जिम्मेदार ये लोग हैं, ये नरसंहार के पीछे। आज सब लोग अगरबत्ती और कैंडल मार्च दिखा दें हम जैसे लोग, तो इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि अगर एक बड़ा संगठन मैं चलाता हूं तो पूरे देश और प्रदेश के आम जनमानस से एक निवेदन करूंगा कि इसको सांप्रदायिकता, जाति से इस नरसंहार को न देखा जाए, पीड़ित को न्याय मिले। आखिर में अगर पहले अधिकारी न्याय दिए होते तो प्रेम यादव भी नहीं मारे गए होते और न 5 ब्राह्मण परिवार उजड़ गया होता। तो क्या आपको लगता है कि जो बाबा जी का बुलडोजर है, थोड़ा सा उसका मुख जो है, जो अधिकारी हैं इनके ऊपर हो जाए? बाबा जी का बुलडोजर चलता, अगर छतरी मारा गया होता तो बाबा का बुलडोजर चल गया होता। ऐसा भी है? ऐसा है। लेकिन जैसा कि हमने गांव लोगों का मतलब बाइट लिया है, मेरे पास ऑन कैमरा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो दुबे जी के छोटे भाई थे वो खुद मतलब गए हैं उनके प्रेम यादव के पास, वो कह रहे थे भैया कि मुझे मतलब मेरा हिसाब लिखवा लीजिए और हमें मतलब 2 टाइम खाने दे दीजिए बस। किस प्रेम में कहा उन्होंने जा करके? ऐसा तो आप पहली हम आपकी जुबान से सुन रहे हैं। पूरा 64 साल उम्र हो गई, कोई एक बित्ता जमीन भगवान परशुराम जी का मंदिर बनाने के लिए पूरे देश से मांग रहा हूँ, नहीं दे रहा है, और 8 बीघा जमीन जाकर कहे मुझे खिलाइए। हमको दिए होते तो 8 बीघा में हम ट्रस्ट बनवा दिए होते आम जनमानस के कल्याण के लिए। ऐसी बात नहीं है, यह अपने पाप को बचाने के लिए। इतना तो साफ है, हम आप न्याय दिला पाएँ या न दिला पाएँ, अगर शास्त्र सही है तो ब्रह्म हत्या से आज तक कोई बचा नहीं है, सर्वनाश हो जाएगा। अभी बहुत से यादव नेता भी आए, मैंने उनका ही बाइट लिया, उनको ये कहना है कि जो भी बीजेपी के जो भी लोग आ रहे हैं कि वो भड़का रहे हैं, आग भड़का रहे हैं बस। देखिए, ये बीजेपी के लोग जाने, राजनीति करने वाले लोग जाने, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता। मैंने पहले कहा कि इसको जातीयता का रंग न दिया जाए, संप्रदाय का रंग न दिया जाए, किसी के भी साथ एक घटना हो जाएगी। आज यहाँ हुआ है, कल अगर यही प्रशासन की लापरवाही होगी तो कोई परिवार भूमि विवाद से बचा नहीं है, कोई गांव होगा, कोई जिला होगा, सब घर में जमीन का विवाद चल रहा है। कहीं नरसंहार हो सकता है, किसी जात के का नरसंहार हो सकता है, इसको रोकने की ज़रूरत है। हर गांव में विभिन्न जात के लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, तो कैसे जातीय रूप दे करके और आग फैला करके हम देश और समाज को जलाने का काम नहीं करेंगे। ये निचले स्तर पे लेखपाल हैं और कानून गो हैं, एसडीएम हैं, इनको क्या किया जाए मतलब कि इनके सुधार हो जाए कुछ देर के लिए? मैं तो कहा कि इनको बर्खास्त करके इन लोगों, लेखपाल को, कानून गो को, तहसीलदार को, सीओ को, एसडीएम को, हल्का इंचार्ज को, डीएम को बर्खास्त करके इनके पर 302 का मुकदमा, 120B का मुकदमा करके जेल में डालें। बर्खास्ती की कोई नहीं है, तब आतंक भय पैदा हो जाएगा प्रदेश में और कानून का राज होगा, वरना गुंडों का राज्य होगा उत्तर प्रदेश में। जोगी जी चिल्लाते रह जाएंगे, इनके चिल्लाने का कोई असर नहीं। बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत।